जैसे कुछ टाइम इन वचनों में से हम पढ़ते हैं पिता, हमारे आंखों को, हमारे सोच विचारों को, हमारे हृदय की हर एक बातों को खोलना पिता परमेश्वर। हर एक थकावट की आत्मा, हर एक नींद की आत्मा, हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को हम कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस वचन, ये जो वचन है हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। जैसे तूने बोला, जिस प्रकार हिम और वर्षा धरती पे आके अपना कार्य करके वापस आता है, वैसे ही मेरा वचन होगा जब ये तेरे बच्चों के बीच में बोया जाएगा, वो अपना कार्य करके सफलता प्राप्त करके ही वापस आएगा परमेश्वर। जैसे ये दो धारी तलवार तेरे बच्चों के बीच में बोया जा रहा है खुदावंद, वो मनों को चीरता हुआ, हृदय को चीरता हुआ, सर्जरीज को करता हुआ, काट पीट करता हुआ, मलमों को लगाता हुआ, शांति को देता हुआ वापस आए खुदावन। हम अपने सोच विचारों को खोलते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, और ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आए। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों में कुछ टाइम के लिए। थैंक यू वर्शिप टीम। क्या हम एक ताली बजा सकते हैं अपने वर्शिप टीम के लिए? पिछले हफ्ते क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा? कौन बता सकता है मुझे? लास्ट वेडनेसडे, लास्ट वीक, हमने क्या सीखा? लास्ट वेडनेसडे किसने पहले बोला? सिस्टर को एक गिफ्ट मिलेगा आज। सेवा, हमें सेवा करना है, और सेवा करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमने ये सीखा था। 3 चीज़ें जो ज़रूरी थी, क्या था? वेरी गुड। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में इंक्लूड हो गया। स्पिरिट ऑफ लर्निंग, तीसरा वो स्पिरिट ऑफ लर्निंग में हो गया ना। परमेश्वर ने हम सबको एक एक गिफ्ट और टैलेंट दिया है, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना। हमने ये सीखा था, परमेश्वर ने सबको कोई ना कोई गिफ्ट और टैलेंट दिया है, उसको हम परमेश्वर के लिए यूज करें। ये हमने सीखा था लास्ट वीक। कितने लोगों के पास नोटबुक्स हैं? क्या मैं आपके नोटबुक्स को देख सकती हूँ? सेम नोटबुक जो आप हर सरमन में लेके आते हैं, हर संडे, हर सर्विस, हर वेडनेसडे। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसलिए हम आपको बोलते हैं एक नोटबुक रखिए जिसमें आप मैसेजेस का जो सारांश है उसको आप लिख सकते हैं। ये नहीं अच्छा आज बड़े बेटी का नोटबुक ले आए, संडे को आए तो छोटे बेटे का नोटबुक ले आए, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे आए तो हस्बैंड का कोई डायरी उठा लिया, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे आए तो कोई और बुक उठा लिया, फिर कुछ नहीं मिला तो बाइबल के पीछे लिख लिया, फिर कुछ नहीं मिला तो अपने पड़ोसी से एक पेपर ले लीजिएगा, फाड़ के उसमें लिख के स्क्रिबल करके फिर फोल्ड करके हम पॉकेट में रख देते हैं। एक नोटबुक जिसमें आप पूरे नोट्स बना सकते हो, और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। जब आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा तो आप उन नोट्स में से, वो नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे जब आप खुद प्रचार बनाएंगे। जब आप इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़ में आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा, उस टाइम आप उन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आमेन। इस संडे हमने क्या सीखा? नेहमिया, रेस्टोरेशन, है ना। इस संडे जब हम घर गए तो मैंने घर जाते ही पास्टर जी को अपना डायरी दिखाया, और मैंने पास्टर जी को बोला कि आपने मेरा मैसेज प्रीच कर दिया। मैंने लिख के रखा था वेडनेसडे को मेरे को ये टॉपिक पे प्रचार करना है, और पॉइंट्स के साथ मैंने लिख रखा था। फिर मैंने उनको बोला आपने मेरा टॉपिक चोरी कर लिया, अब मैं क्या प्रीच करूं? पास्टर ने बोला प्रीच इट, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया वो प्रचार करो। फिर मैं थोड़ा स्पिरिट में मैं लड़ती रही, परमेश्वर नहीं, फिर मैंने कुछ और मैसेज तैयार किया, परमेश्वर ने बोला नहीं, तुझे यही प्रचार करना है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा काम करता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है,
वो ये नहीं यहाँ से कुछ और, वहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और नहीं, बट एक ही मूव होता है पवित्र आत्मा का। तो आज हम फिर पढ़ेंगे नहम्याह की पुस्तक से। कितने लोगों ने नहम्याह खत्म कर दिया? मुझे पता है बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे। क्योंकि इस बार इस संडे पास्टर ने इतना आग आपको दिया कि मंडे को लोगों ने नहम्याह खत्म कर दिया। मैंने कल कुछ लोगों से पूछा, यही काम तो टिमोथी पढ़ने के लिए भी दिया था, तो वो क्यों नहीं खत्म किया, फिर नहम्याह क्यों खत्म किया? तो उन्होंने बोला, पास्टर जी नहीं, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था, इसीलिए हमने पहले पढ़ लिया। तो जो नहम्याह 13 अध्याय का चैप्टर मंडे सबने पढ़ लिया। इसका मतलब आप लोग एक दिन में 13 अध्याय पढ़ सकते हो। ताली बजाएंगे उन सब के लिए जिन्होंने पढ़ा। अब गिफ्ट मेरे को पता नहीं, संडे को पास्टर जी से पूछना गिफ्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कौन बता सकता है नहम्याह कौन था? 2 लाइन में। नहम्याह एक कपबेरर था, वो पियाऊ था। राजा का सेवक था, वो पियाऊ था। आज हम देखेंगे नहम्याह की विशेषताएं क्या थी। शहरपनाह बनाने के लिए उसके अंदर क्या विशेषता थी कि परमेश्वर ने नहम्याह को चुना। परमेश्वर ने क्यों किसी और को नहीं चुना? जो यरूशलेम में जो रहता था, परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं चुना, परंतु सिर्फ नहम्याह को क्यों चुना? नहम्याह के अंदर वो बोझ क्यों डाला कि तू उस दीवारों को बना जाकर? पहली बार तो नहम्याह ना एक पादरी था, ना एक वर्शिप लीडर था, ना एक स्वयं सेवक था। वो राजा के पास, राजा को वो खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, वो पियाऊ का काम करता था। मेरा विश्वास है कि उसने राजा के साथ पहले पियाऊ का काम नहीं किया, उसने धीरे धीरे चीज़ों को शुरू किया, तब जाके वो राजा के पास पियाऊ का काम उसने करना शुरू किया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो विश्वास योग्य होता है। पहला पॉइंट, नहम्याह विश्वास योग्य था, तभी वो धीरे धीरे उस पोजीशन तक आ पहुंचा ताकि वो राजा को जाके खाना, पानी, वाइन पिला सके। उस टाइम पे क्या होता था, राजाओं को मारने के लिए उनके खाने में पॉइजन मिला के, जो उनका पियाऊ होता था, पियाऊ के द्वारा राजा को मार दिया जाता था। तो पियाऊ एक ऐसे विश्वास योग्य, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी पर्सन को रखा जाता था जिसको राजा के ऊपर पूरा भरोसा था कि ये मेरे को धोखा नहीं देगा। नहम्याह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पे राजा को पूरा भरोसा था कि ये मेरे साथ है, ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। नीति वचन 22:29 में लिखा है, ऐसे लोग जो छोटे काम में, जो अपने काम में विश्वास योग्य होते हैं, वो राजाओं के सामने सेवा करते हैं। लिखा है प्रोवर्ब्स 22:29, आप नोट कर सकते हैं, घर जाके पढ़िएगा। यूसुफ उनमें से एक था, क्योंकि जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वो काम में वो विश्वास योग्य था, इसलिए वो राजा के सामने उसने जाके सेवा दी। नहम्याह जिस काम में वो विश्वास योग्य था, उस कारण वो राजा के सामने वो सेवा करने लगा। आज आप ऑफिस में एक छोटे पोस्ट में काम कर रहे होगे, आपका बॉस के साथ एक्सेस नहीं होगा, आपको क्या करना है? अपने काम में जब आप विश्वासी होंगे, आपका नाम आपके बॉस के कान तक पहुंचेगा। आप चाहते हो आपका बॉस आपका नाम जाने, तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास योग्य रहो। अपने काम में ऐसा कोई पिन पॉइंट ना करे कि अगर इसको ये काम दिया ये छोड़ के चले जाए या छोड़ के चली जाए। आपका नाम, अगर आप चाहते हो मेरे बॉस के कान तक पहुंचे, अगर कोई भी काम हो उसको ये रहना चाहिए, अच्छा मैं इसको बुलाऊंगा तो ये काम पूरा करके दिखाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? विश्वास योग्य होना। दूसरा, उस टाइम राजा रानी के बाद थर्ड इन कमांड पियाऊ हुआ करता था। पहला राजा, फिर रानी, उसके बाद पियाऊ। मतलब नहम्याह के पास वो अथॉरिटी, वो कमांडिंग पोजीशन भी था। राजा, रानी और फिर पियाऊ।
जब आप किसी ऑफिस में जाते हो सबसे पहले किससे मिलते हो? गार्ड। गार्ड से आपने तू तड़ाके से बात कर लिया तो क्या होगा? आपको एंट्री मिलेगी अंदर जाने की? या जो रिसेप्शन पे जो बैठा है उससे आपने तू तड़ाके से बात कर लिया तो? बट अगर आपने गार्ड से बहुत प्यार से बात किया तो बॉस का पर्सनल नंबर भी वो दे देगा। उसी प्रकार जो ड्राइवर है जो बॉस के साथ रहता है उसके साथ आपने पटा के रख लिया तो वो ड्राइवर आपको बॉस का पर्सनल नंबर उसकी सारी चीजें बता देगा। आपको बना के रखना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ बना के रखना बहुत जरूरी है। और नेहमिया जानता था कि कैसे लोगों के साथ बना के रखना है। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, वो विश्वास योग्य था। दूसरा, वो लॉयल था, क्योंकि उसको वो काम दिया था जो वो ही कर सकता था। राजा के राज्य में कोई और ऐसे लॉयल बंदा नहीं था जो उस पोजीशन में आ सकता था, इसीलिए नेहमिया को उस पोजीशन में रखा था। सपोज आपके टीम में 10 लोग हैं और बॉस काम देना चाहता है एक बंदे को, तो किसको काम देगा? जो लॉयल होगा, जो फेथफुल होगा। तीसरा, जो कमिटेड होगा काम में। तीसरा क्या होगा? कमिटेड। पहले आपको फेथफुल होना है, लॉयल, तीसरा कमिटेड, मतलब भरोसेमंद। ऐसा व्यक्ति नहीं, बॉस आज मैं छुट्टी लेके जा रहा हूं, बॉस पूछेगा अच्छा तू वापस कब लौटेगा? वो तो मेरे को पता नहीं, 2 दिन बाद आऊंगा। फिर 2 दिन बाद बॉस फोन करेगा, फिर आप बोलोगे अरे बॉस मेरे को पता नहीं अब कितने दिन और लगेगा, हो सकता है 2 दिन और। तो दो दिन करके आपने 1 हफ्ता बिता दिया। इसका मतलब आप अपने काम पे कमिटेड नहीं हो। जब नेहमिया ने राजा को बोला कि मैं शहरपनाह को बनाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो राजा ने उससे क्या पूछा कि तू जा रहा है, कितने दिन बाद वापस आएगा? और नेहमिया ने उसका उत्तर दिया। इसका मतलब वो अपना काम छोड़ के नहीं गया, वो अपने काम के प्रति लॉयल और वो अपने काम के प्रति कमिटेड था नेहमिया। 4 चीजें मैंने यहाँ बताई, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, कमिटमेंट और ट्रस्टवर्दी। मैं कई बार सोचती हूँ प्रभु, नेहमिया जैसा बंदा, उसने शहरपनाह बना दिया, उसने उन दीवारों को बना दिया। अगर आज आपको और मेरे को कोई बोल दे ये दीवार जो टूटी हुई है इसको बना दे, तो हम 10 बार सोचेंगे। परंतु नेहमिया जैसे बंदा, जो आम व्यक्ति, जिसके पास अपना कोई रिसोर्सेज नहीं था, अपना कोई सेविंग कुछ नहीं था, उसने ऐसा सोचा कि हाँ मैं जाके बनाऊंगा। कितने लोग ऐसे चीजों को करना चाहते हैं इस साल? तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिस काम पे अभी आप हो, जिस काम पे अभी आप हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उस काम में फेथफुल रहो, उस काम में लॉयल रहो, उस काम में कमिटेड रहो, उस काम में ट्रस्टवर्दी बनो। जब आप ये सब रहोगे तो परमेश्वर आपको चुनेगा बड़े कार्य करने के लिए। अब नेहमिया के जीवन से मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स, 3 पीस बताऊंगी जो परमेश्वर ने मुझे बताया। 3 पीस टू बिकम अ गुड लीडर। पहला है प्रेयर। नेहमिया की एक ही एक पुस्तक है जो शुरू प्रेयर से होती है और अंत प्रेयर से होती है। शुरू होती है, परमेश्वर नेहमिया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके पापों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, इन्होंने पाप किया, मेरे लोगों ने पाप किया, मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मेरे परदादाओं ने जब पाप किया उसमें से हमें माफ़ करना। वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए शुरू करता है और अंत में जब 13वीं आयत खत्म होती है वो यही कहता है, एक लाइन, हे परमेश्वर मुझे याद रखना। उसने ये नहीं बोला मेरे को धन देना, दौलत देना, मेरा बंगला बनाना, मेरा गाड़ी देना। उसने बोला हे परमेश्वर मेरे को याद रखना। इसी वजह से आज आप और मैं इस नेहमिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि नेहमिया ने करके दिखाया। जब नेहमिया को पता चला कि जो सिचुएशन है वो खराब है, क्योंकि मैं स्टोरी ऑलरेडी हम संडे को पढ़ चुके थे। किसको नेहमिया की स्टोरी नहीं पता? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं तो मैं बेसिक से शुरू करूंगी। वेरी गुड, ताली बजाएंगे सबको। अच्छा,
आपको नहीं पता, हम अंत में आपको बताएंगे नहम्याह कौन था। अभी इतना ही सीखना, नहम्याह एक राजा के पास एक पियाऊ का काम करता था। एक आम व्यक्ति था आपके और मेरे जैसे, और एक पियाऊ का काम करता था वो राजा के पास। और उसको एक दिन उसके भाई ने आके बोला, वो किसी और देश में रहता था, उसके भाई ने आके बोला कि भाई मेरे देश में क्या हाल चाल चल रहा है। उसके भाई ने बोला हाल तो ठीक नहीं है क्योंकि शहरपनाह टूटा हुआ है। जब नहम्याह ने सुना शहरपनाह टूटा हुआ है तो नहम्याह को दुख हुआ और उसने क्या करना शुरू किया, उसने फास्टिंग और प्रेयर किया। और 4 महीने तक वो प्रार्थना में लगा रहा, इससे पहले वो राजा के पास जाए। जब 4 महीने के बाद, जब वो राजा, डेली तो वो राजा के पास जा रहा होगा क्योंकि पियाऊ तो वही था, खाना तो राजा को वही देता था। 4 महीने तक राजा ने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ, बट 4 महीने बाद उसका मुंह इतना उतर गया, वो उदास हो गया क्योंकि उसके दिल में एक बोझ आ गया। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखोगे, परमेश्वर आपके विजन को और मजबूत करता है, आपके आग को वो भरता है जब आप प्रार्थना में बैठते हो। नहम्याह जब प्रार्थना में बैठा, उसका आग परमेश्वर ने बढ़ा, उसके विजन, उसका जो विजन था, उसका जो दर्शन था, जो करना वो चाहता था, उसके चेहरे पे वो दिखाई दिया। फिर राजा ने पूछा क्या हुआ, तू उदास क्यों है, तू उदास क्यों है। अब राजा ने क्यों पूछा क्यों उदास क्यों है। अगर एक बॉस, सपोज अश्विन ब्रदर, आपके पास एक टीम है 5 लोगों का और रोज आप उनसे मुलाकात करते हो, बात करते हो। एक बंदा नया आया या सपोज 2 महीने काम किया और एक बंदा जो 2 साल से काम कर रहा है, आप 2 साल के बंदे के व्यवहार को जान पाओगे या 2 महीने के व्यवहार को जान पाओगे। और जिससे आपकी बातचीत अच्छी होती है उससे ही आप पूछोगे ना, भाई तू क्या हुआ, तेरा मूड क्यों उदास है। अब जैसे कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बट कुछ लोगों से कुछ लोग जाके पूछते हैं, अरे क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हो। इसका मतलब राजा और जो नहम्याह था उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। इसीलिए राजा ने नहम्याह से पूछा, नहम्याह तू क्यों उदास है, तेरी तबीयत तो खराब नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, तू उदास क्यों है। तब नहम्याह ने बोला कि राजा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रार्थना जीवन ना ही इंपॉर्टेंट है परंतु वो नेसेसरी है। एक मसीह, कितने लोग मसीह हैं, हम सब मसीह हैं, यीशु मसीह को जानते हो जितने लोग। प्रार्थना जीवन आपके लिए अनिवार्य है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका मसीह जीवन डेड है, खत्म है। उसी के साथ साथ अगर आप वचन को नहीं पढ़ते फिर आप गॉन केस हो, क्योंकि प्रेयर और वचन दोनों इंपॉर्टेंट है। जब नहम्याह ने प्रार्थना किया, नहम्याह ने ये नहीं प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको चंगा करना, इनको इनके पापों को निकालना, ये करना वो करना, नहीं, उसने वचन में से प्रार्थना किया। पढ़े हम एक बार नहम्याह 1:5 से लेकर हम पढ़ेंगे, 1:5 से लेकर 11 तक हमें पता चलेगा नहम्याह ने किस तरह प्रार्थना किया। क्योंकि वो वचन को जानता था, वो वचन में से लेकर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। जब अगर आपको वचन पता है तो आप वचन को लेते हुए प्रार्थना कर सकते हो। तो मसीह जीवन में 2 चीज क्या है, एक तो प्रेयर और बाइबल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ेंगे, देखते हैं नहम्याह ने कैसे प्रार्थना की। पढ़िए सिस्टर। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना।
उस वचन की स्तुति ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश। यहां से हमें समझ आता है कि नेहमिया को वचन आता था, उसने पढ़ा था, उसको ज्ञान था वचन का, उसको पता था कि उसके लोगों ने, उनके पूर्वजों ने क्या गलती की कि परमेश्वर ने दंड दिया। आगे पढ़िए सिस्टर। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब यहां पे क्या कर रहा है नेहमिया? उसको रिसीव कर रहा है। उसको पता था कि अगर वचन में लिखा था अगर मेरे लोग इकट्ठा हो जाएं तो मैं वो करके दिखाऊंगा। नेहमिया बोलने लगा कि परमेश्वर तूने ये बोला है, तेरा ये वायदा है, उसको बोलने लगा नेहमिया। हम जब वचन पढ़ते हैं एक बुक की तरह वचन को ना पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि आपके दिल से ये वचन की बातें निकल रही हैं। हे यहोवा तू मेरा बल है। जब आप परेशानी में जाते हो आप ये बोल सकते हो परमेश्वर तूने बोला तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी चट्टान है, तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मेरे पैरों को हिरनियों के पैर के समान रखेगा। ये तब आपको पता चलेगा जब आपने वचन पढ़ा होगा। वो वचन आपको याद आएगा जिस प्रकार नेहमिया को याद आया। कितने लोग आप सक्सेसफुल होना चाहते हो? मैं आपको एक की देना चाहती हूँ, प्रार्थना में रहो। कितने लोग अपने आप को फेवर अट्रैक्ट करना चाहते हो? प्रे करो। जैसे नेहमिया ने जब प्रे किया उसने फेवर को अट्रैक्ट किया। कितनी लेडीज घर में अच्छा खाना बनाना चाहती हैं? आप बनाना चाहते हो, अच्छा डिशेस बना के अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर आपको नए आइडियाज देगा। वही आलू की सब्जी को आप कैसे 50 तरह बना सकते हो, वही तोरी की सब्जी उसको कैसे आप मसालेदार कैसे आप बना के अपने बच्चों को खिला सकते हो। वही गोभी, आपके घर में बच्चे बोल रहे हैं मम्मा रोज गोभी, कल ही खाया था, परसों ही खाया था, बट उसी गोभी को आप अलग अलग डिशेस को कैसे बना के आप खिला सकते हो। प्रे करो। कितने लोग क्रिएटिविटी चाहते हैं? प्रे करो। कितने लोग दर्शन के खोजी बनना चाहते हैं? आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं है मेरे जीवन में क्या, मतलब क्या परमेश्वर करना चाहता है। कितने लोग ऐसे हैं? प्रे करो। परमेश्वर से पूछो परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। जैसे नेहमिया को पहले ये नहीं पता था कि उसने शहरपनाह बनाना है, बट जब वो प्रार्थना में बैठा परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने बोझ डाला उसके जीवन में, तू कर सकता है। उसके बाद वो राजा के पास गया पूरे प्लान के साथ। अगर आप नेहमिया पढ़ोगे आप देखोगे वो पूरा प्लान लेके गया राजा के पास कि राजा ये लेटर भी लिख देना, ये रिक्वेस्ट लेटर भी लिख देना, ये अप्रूवल भी दे देना मेरे को, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, तू पहले ही बता दे अपने लोगों को ताकि जब मैं वहां जाऊं मेरे लिए सब कोई प्रॉब्लम ना हो। नेहमिया पहले ही प्रेयर कवरिंग में जा गया राजा के पास। हम लोग क्या करते हैं, परेशानी आता है हम पहले सबको बताते हैं फिर प्रेयर रूम में जाते हैं। बट नेहमिया ने जब परेशानी देखा वो घुटनों में आया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने जाके अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा मामा ताए सबको फ़ोन टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक नहीं किया। आजकल नया ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम आए फेसबुक में डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, आई एम डिप्रेस्ड, नॉट फीलिंग वेल। टिकटॉक पे भी एक आध वीडियोस डल जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो भी डाल देते हैं फेसबुक में। ये सब करने से पहले आप प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ। जब नेहमिया के सामने सनबलत, तोबिया और अरबिया आए तो नेहमिया ने क्या किया? सबको बुलाया, अरे अरे आ जाओ आ जाओ, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तुम भी चुप रहो मैं भी चुप रहता हूँ, काम कोई बात नहीं। तब भी नेहमिया प्रार्थना में गया। वो मेल मिलाप करने मिलने झुलने नहीं गया। उसने बोला तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ अपने प्रेयर रूम में, मैं प्रार्थना करूँगा, देखता हूँ मेरा परमेश्वर क्या कार्य कर सकता है। और जब नेहमिया ने ऐसी प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने नेहमिया को नए आइडियाज़ दिए, किस लोगों को क्या काम करना चाहिए, कहाँ किस बंदे को खड़ा करना चाहिए,
परमेश्वर ने आइडियाज दिया। देखिए हम वो आइडियाज क्या दिया परमेश्वर ने। 4 नहम्याह 4:9। नहम्याह 4:9। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। जब प्रॉब्लम सामने आई उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया और गार्ड को खड़ा कर दिया, भाई तुम्हारा काम है यहाँ खड़ा करना। इसका मतलब प्रार्थना में नहम्याह को आइडिया मिल गया, भाई तूने ये काम करना है, अब तूने यहाँ पे लोगों को खड़ा करना है ताकि तुम्हारे काम में कोई भी परेशानी ना आए। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ा होता है, परेशानियां खड़ी होती हैं, तो आप क्या करते हो? आपको न्यू आइडियाज चाहिए, आप क्या करते हो? गूगल फेसबुक में या सफारी में जाके आप आइडियाज ढूंढते हो, या प्रेयर में जाके बैठते हो कि परमेश्वर मुझे न्यू आइडियाज दे, ऐसा क्रिएटिविटी दे, ऐसा आइडिया दे जो यूनिक हो, जो किसी ने ना किया हो, ऐसे मेरे को आइडियाज दे। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके एनिमीज के बीच में परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन्स को भेजता है। आपके विरुद्ध जो बोलते हैं, आपके विरुद्ध जो कार्य करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन्स को भेजता है। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपको ना सनबलत के सामने जाना है, ना तोबिया के सामने जाना है, आपको कहाँ जाना है? परमेश्वर के सामने जाना है। उन सनबलत के बीच में, उन तोबियास के बीच में, उन अरबियों के बीच में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन डालना किसका काम है? परमेश्वर का काम। कहाँ लिखा है? उसी 4:15 में। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल कर दी है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, गॉड फ्रस्ट्रेटेड देयर प्लान। गॉड फ्रस्ट्रेटेड देयर प्लान। परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल कर दिया, फ्रस्ट्रेशन लेके आया। तो जब आपको लगता है आपके सामने एनिमीज आ रहे हैं, जब आपके जिस टीम में आप काम कर रहे हो आपके अगेंस्ट लोग बोल कर रहे हैं, आपके चाल चलन के अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, आपके ऊपर गलत आरोप लग रहा है, आप प्रे करो। आप डिफेंड करने मत जाओ उस टाइम, आप प्रे करो, क्योंकि वहाँ आपको परमेश्वर वहाँ से निकालेगा। जब भी आप प्रॉब्लम्स में जाते हो, आप आग की भट्टी में से निकलते हो, आप समुद्र की लहरों में से जाते हो, उस टाइम प्रे करो। प्रे 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 प्रे, और कुछ नहीं। 10 लोगों से जाके मिल के अपने दुख वाली बातें बताने से अच्छा है प्रे करो। फास्ट, प्रे और वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से निकालेगा। आमीन। उसके बाद मैंने बताया 3 P's। पहला P है प्रे, सेकंड है प्लानिंग। हम में से बहुत लोग प्रे बहुत करते हैं, बट हम प्लान कुछ नहीं करते। सपोज हमने सोचा इस साल हम इवेंजलिज्म करेंगे, हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, हर संडे हर वेडनेसडे हम चर्च में आके प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम बाहर नहीं जा रहे। हमने कुछ प्लान नहीं किया कि हम क्या करेंगे इस साल, हमने इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़ में क्या करना है हमने प्लान नहीं किया, तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? जब नहम्याह राजा के पास गया, वो पूरा प्लान अपना स्ट्रैटेजी बना के गया। अच्छा राजा, इसको लेटर लिखना, इसके लिए लेटर लिखना, मेरे को अप्रूवल चाहिए, मेरे को ये लकड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये औजारे चाहिए, सब कुछ तू बता देना ताकि मेरे को फेवर मिल पाए। नहम्याह के पास पूरा प्लान था। एक पियाओ, उसके पास आइडियाज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वो प्रार्थना में बैठता था। प्रार्थना में बैठे हुए परमेश्वर ने उसको आइडियाज़ दिए कि कैसे करना है। बीच में हम लोग कहीं गए थे और वहाँ पे मैंने देखा जैसे पूर्वजों ने जो वॉल्स को बनाई है, उन वॉल्स को जब मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी क्या क्रिएटिविटी है। उन दीवारों को, पहाड़ों के बीच में से वो दीवारें बना रखे हैं, छोटे छोटे बाउंड्रीज। उस टाइम राजा लोग बनाते थे ये दिखाने के लिए, ये इतना मेरा बाउंड्री है। आपने देखा है जैसे हम पहाड़ों में या ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं तो बाउंड्रीज बने होते हैं, ये दिखाने के लिए ये राजा का ये बाउंड्री है। एक एक राजा का एक एक सीमाएं, एक एक नगर राजा के होते थे। तो मैंने जब वो देखा, मैं ये सोचती थी क्या क्रिएटिविटी, और इतने सालों से वो टूटा नहीं, फूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, इतना मजबूत है। अगर आज हम एक दीवार खड़ी कर दें, उसमें कील ठोकने के लिए जैसे हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो बोलता है दीदी ये तो दीवार ही खोखली है, इसमें ड्रिल की ज़रूरत नहीं है, हैमर से ठुक जाएगा।
उस टाइम लोगों ने ऐसे दीवारों को बनाया. सोचो क्या क्रिएटिविटी, क्या आइडियाज दिए परमेश्वर ने. तो दूसरा चीज हमें क्या करना है? प्लान. ये कलीसिया कैसे निर्माण हुआ, किसी को पता है? मैं, पासी जी और पापा, हम लोग, हमारा अपना बिजनेस है दवाइयों का. और कुछ साल पहले, करीबन 6 साल पहले, पासी जी यूएस गए थे. हमारा कुछ कंपनी के काम से कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होना था, तो उसके लिए यूएस गए थे. फिर जब वो लौट के आए, करीबन 2 हफ्ते लगा के आए. लौट के आने के बाद उन्होंने बोला हमें तो यूएस सेटल होना है. क्योंकि एक बार जो यूएस होके आता है उसका मन यही करता है यूएस सेटल करना है, क्योंकि इतना अच्छा जगह, सफाई, सब कुछ इतना अच्छा. तो प्लान, पासपोर्ट्स बन गए थे ऑलरेडी. हम तीनों के पास तो यूएस वीज़ा अप्लाइड, अप्रूव्ड है. तो हमने सोचा ठीक है हम चलेंगे नेक्स्ट ईयर, हम सब प्लान करेंगे. एक दिन न्यूज़ में आया कि राम बाबूजी एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और एंड मोमेंट में वो मीटिंग कैंसिल हो गया. जो बाहर से जो लोग आए थे जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट करना था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अप्रूव नहीं किया उनको आके वो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. उनको वापस भेज दिया, मतलब उनको निकलने तक नहीं दिया, उनको वापस भेज दिया. तो पासी जी ऐसे प्रेयर में बैठे थे और उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है परमेश्वर. परमेश्वर ने बोला जब तेरे जैसे लोग जो भारत में हैं, जब तुम लोग यहाँ छोड़ के यूएस जाना चाहते हो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ. अगर नहमिया अपने काम में कंफर्टेबल होकर बैठा होता तो क्या शहरपनाह बना होता. हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है. फिर परमेश्वर ने पासी को बोला अगर तू यहाँ से छोड़ के जाना चाहता है तो फिर तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर ही जाके सेटल होना चाहते हैं. तो इस देश को कौन बचाएगा, इस फरीदाबाद को कौन बचाएगा, एनआईटी को कौन बचाएगा. वो बोझ परमेश्वर ने पास्टर जी के दिल में डाला. वो प्रार्थना में रहे और प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने आइडिया दिया कि कैसे हमें कलीसिया शुरू करना है. उस ड्राइववे पे पासी ने देखा लोगों को. आप में से बहुत सारे फेसेस, नाम परमेश्वर ने पासी को दिए थे जो हमारे साथ आके इस कलीसिया के निर्माण के लिए खड़े होंगे, जो खंभों की तरह बने रहेंगे. वो कैसे आया? प्रार्थना में और एक बोझ के साथ. जब उन्होंने देखा एक नीड है और उस नीड को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ. आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आता है, क्या आपके अंदर वो बोझ आता है कि उस बोझ, उस नीड को मैं पूरी कैसे कर सकूं. जब प्रॉब्लम आपके सामने दिखता है कि आप उस सॉल्यूशंस को कैसे मैं लेके आऊं, वो बोझ आपके दिल में आना चाहिए. आमीन. तो मैंने जैसे बोला प्लान, नहमिया ने पूरा प्लान बनाया और वो राजा के पास गया. राजा ने अप्रूव किया, नहमिया चला गया खुशी खुशी. अब मैं शहरपनाह बनाने जा रहा हूँ. तीसरा, प्रोविजन. आपने प्रे किया, आपने प्लान किया, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा. परमेश्वर प्रोवाइड करेगा. नहमिया के लिए, वो शहरपनाह बनाने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई. सुलेमान को वो मंदिर बनाने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई. वचन कहता है एबंडेंस था. जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं, आपने प्रार्थना में रखा, परमेश्वर का बोझ था, आपने प्लान किया, परमेश्वर उसको पूरा करेगा. और जैसे मैंने बोला, नहमिया ने अपने छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उसने विश्वासी योग्य दिखाया. बाइबल लिखा है नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगनिंग्स. जो छोटे छोटे कार्य आपको दिए जाते हैं उसमें विश्वासी योग्य रहो. आपको ऑफिस में आज आप सिर्फ एक कप उठा के यहाँ से वहाँ रखते होगे, विश्वासी योग्य रहो. आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बॉस ने दिया होगा, उस रिपोर्ट में विश्वासी योग्य रहो. आपके सेल्स में, सेल्स के फील्ड में हो, आपके बॉस को आपके ऊपर भरोसा है कि कॉल टाइम पे आप करोगे, विश्वासी योग्य रहो. तभी परमेश्वर, तभी आपका बॉस आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा. तो छोटे कामों को कभी भी तिरस्कार मत करो. आप ये मत सोचना अरे मैं कैसे काम कर सकता हूँ. आप एक कंपनी के सीईओ हो सकते हो, बट ये मत सोचना मैं कप इधर से उधर कैसे हिला सकता हूँ, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो उस लाइन नहीं यूज़ करूँगी, वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, उस भाई का या उस बहन का काम है जिसको सैलरी मिलती है. नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगनिंग. अपने पड़ोसी को देख के बोलिए
नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगनिंग, क्योंकि आपका छोटा छोटा कदम आपको उस राजा के पास ले जाएगा। आपका छोटा छोटा कदम जो आप विश्वासी योग्य होके, ट्रस्टवर्दी होके आप जो उठाओगे, आपको उस राजा के पास ले जाएगा। आमेन। कितने लोग नेहमिया की तरह काम करना चाहते हैं? आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, आप विश्वासी योग्य होना चाहते हो। ये खड़े हो जाएंगे अपने पैरों में और बोलिए, ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे नेहमिया की तरह विश्वासी योग्य बना, मुझे विश्वासी योग्य बना, मुझे फेथफुल बना, मुझे लॉयल बना, मुझे कमिटेड बना पिता परमेश्वर। जिस प्रकार नेहमिया ने वो शहरपना का निर्माण किया, परमेश्वर इस फरीदाबाद शहर में जब बहुत सारे जीवन, बहुत सारी आत्माएं जब उस नर की ओर जाती हैं पिता परमेश्वर, हमारा दिल दुखता है। जब हमारे ऑफिसेस में काम उस प्रकार नहीं हो रहा होता जैसे हमें करना चाहिए, हमारा दिल दुखता है। जो टारगेट्स बॉस ने हमारे सामने रखा है और हम नहीं कर पाते, हम विश्वास योग्य नहीं होते, तो आपका दिल दुखना चाहिए। जब बॉस एक विश्वास के साथ आपको कार्य सौंप के जाता है और आप उसमें काम चोरी करते हो, तो आपका दिल दुखना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं हो अपने बॉस के प्रति। जो पोजीशन, जो ऑफिस परमेश्वर ने आपको दिया है, उस जगह पे आप उसमें विश्वास योग्य नहीं हो, तो परमेश्वर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं देगा। जिस प्रकार नेहमिया अपने कार्य में, वो पियाओ के काम में वो विश्वास योग्य था, तभी परमेश्वर ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वो पियाओ जब अपने उस छोटे काम में जब वो विश्वास योग्य है, तो बड़े काम में वो और भी विश्वास योग्य होगा। वो और भी कमिटमेंट के साथ, वफादारी के साथ वो तेरे कार्य को करेगा। परमेश्वर हमें नेहमिया की तरह विश्वास योग्य बना, हमें नेहमिया की तरह लॉयल बना, हमें नेहमिया की तरह कमिटेड बना। और परमेश्वर जैसे डिस्ट्रैक्शंस, जैसे सनबलत, तोबाया, अरबिया, सब लोगों ने नेहमिया को गिराने की कोशिश की, कंफ्यूजन्स डालने की कोशिश की, परमेश्वर हम उन दुश्मनों को देख के हम डरेंगे नहीं, परंतु जो बोझ तूने हमें दिया है, उस बोझ को लेते हुए तेरे कार्य को करके हम वापस आए। जिस प्रकार नेहमिया ने अंत में बोला कि परमेश्वर मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मेरे पीढ़ियों को परमेश्वर याद रखना, खुदावंत मुझे याद रखना, परमेश्वर मुझे याद रखना, परमेश्वर। मुझे याद रखना, परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के बोलिए, परमेश्वर मुझे याद रखना, मुझे वफादार बना, मुझे विश्वास योग्य बना। जब मेरे हाथों में कोई भी काम सौंपा जाएगा, मैं उसको 100% कंप्लीट करके अपने बॉस के हाथों में दूं, और उस ऊंचे पोजीशंस में मुझे तू लेके जाएगा। जैसे नीति वचन प्रोवर्ब्स 22:29 में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने दिए हुए काम में वो पूरा करता है, वो सही रीति से काम करता है, वो राजाओं के सामने सेवा करता है। परमेश्वर मेरे नाम को भी उन राजाओं के सामने लेके जा, उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, उन ऑफिशियल्स के साथ, मेरे बॉस जो मुझे नहीं जानते, मेरे नाम को नहीं जानते, मेरे काम के द्वारा बॉसेस जाने। इस शहर में जब कोई भी नीड हो प्रार्थना के लिए, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये जान पाए, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च वो प्रार्थना करेगा हर एक विषयों के लिए। ऐसा एक प्रार्थना भवन, ऐसे एक प्रार्थना का बोझ हमारे लोगों के अंदर डाल परमेश्वर, ऐसा एक ज़ील, ऐसा एक पैशन डालना परमेश्वर। जब भी किसी कार्य की ज़रूरत हो पिता परमेश्वर, हम में से बहुत सारे लोगों के चेहरे याद आए कि अगर इस बंदे को, इस व्यक्ति को वो काम दिया जाएगा, वो अपने काम में विश्वास योग्य रह के, वफादार हो के परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा,
धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए वर्शिप टीम आराधना में जाएंगे।